नमस्कार मेरे मित्रों, प्रभु आप सबको आशीष करे। और मैं फिर से आपके सम्मुख आ चुका हूँ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए और लगातार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप मधुर बनते चले जाइए। सबका सपना अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ लोग सपनों के साथ ही अपनी जिंदगी खलास कर देते हैं और पूरा ही कर देते हैं, है ना। तो कुछ लोग जो है सेवा में ही अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपने शरीर को पूरा कर देते हैं। जैसे क्या आप कुछ सिस्टर लोगों को देखते हैं, रोमन कैथोलिक में सियानाई में होते हैं, कुछ भाई लोग होते हैं, वो अपनी जिंदगी को प्रभु की सेवा में या फिर मानव सेवा में पूरा कर देते हैं, पूरा दे देते हैं दान में। तो देखिए, अच्छी बात है, देना अच्छी बात है, लेकिन क्या सही मार्गदर्शन में आप लोग जी रहे हैं, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जैसे कि हम एक और वीडियो में बताए थे कि नीति वचन हमने पढ़कर सुनाया था कि आप कान भी परमेश्वर की ओर लगाइए, यानी कि परमेश्वर का ध्यान जो है आपकी ओर है, तो आपका भी ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आप किसी को भी पसंद करने से पहले उसे देखोगे और उससे बातचीत करोगे, उसकी पसंदगी क्या है, उसका खान पीन क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, किस हिसाब से जिंदगी को जी रहा होगा, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन जीवित है और जीवित वचनों के साथ आपको जीने के लिए आपको जिंदे व्यक्ति के समान रहना होगा। आइए हम कुछ वचन के द्वारा पढ़ेंगे और आपको कुछ सिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन से हम आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण अपने मन की रक्षा करना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखते चले जा रहे होंगे, लोग मन की रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरीर की रक्षा ज्यादा कर रहे हैं। समझ में आता कि नहीं आता? शरीर की रक्षा, फिर इज्जत की रक्षा, है ना, फिर जात पात की रक्षा, और क्या बोलना चाहिए कि तेरा मेरा पद, बहुत कुछ संसारिक रीति से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या आत्मिक रीति से आप आत्मा की रक्षा कर रहे हैं क्या? मन का मतलब है आत्मा। यार कुछ लोग है ना, दिमाग की हालत को, इस भेजे को मन कहते हैं लोग। तो इस बात को आप समझना चाहिए। इस खोपड़ी के अंदर जो भेजा होता है उसे दिमाग कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में उसे दिमाग कहा जाता है। मन जो है अंदरूनी भाग में होता है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। आत्मा से जुड़ी हुई संबंधित बातों को ध्यान रखना चाहिए। और दिमाग की हालत और मन, यानी कि क्या बोलना चाहिए, आत्मा, आपका कांटेक्ट होना चाहिए। दिमाग और मन जो है उसका बराबर रिश्ता होना चाहिए। आत्मा और कुछ बोलता है और क्या बोलना चाहिए कि दिमाग की हालत और कुछ बोलता है। तो आपको मद्देनजर रखकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यानी कि सबसे कीमती मन के ऊपर टारगेट किया गया है। आप अगर देखना चाहे तो समझो आपका हाथ पैर टूट जाए या कोई भी प्रकार का आपका कोई भी अंग टूट जाए, आप फिर भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन मन यानी आत्मा अगर मर जाए, है ना, आत्मा अगर मर जाए तो आपको जीना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे यार? आत्मा अगर, आपकी सांसें अगर रुक जाए तो आपका कोई भी शरीर कितना भी गोरा हो, कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी सुंदर हो, आपका श्वास अगर रुक गया है, आपका आत्मा अगर निकल गया है, तो आप कितने भी सुंदर हो, आपको लोग घर से धक्का मारकर आपकी लाश को निकालेंगे, उठा कर बाहर निकालेंगे।
स्थान तक पहुंचाने में इतनी उतवाली करेंगे कि पूछो। दूसरी कोई चीजों में उतवाली नहीं करेंगे, बल्कि आपके शरीर, मुर्दे शरीर को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए इतनी उतवाली करेंगे, इतना झड़प मारेंगे कि पूछो मत। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि सबसे ज्यादा आपको और मुझे मन की रखवाली करना चाहिए, ताकि मन के अंदर खराबी ना आ जाए। मन के अंदर गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, ईर्ष्या, नफरत नहीं आना चाहिए। इसीलिए संभाल। जो भी व्यक्ति नफरत करता है ना, जो भी व्यक्ति ईर्ष्या करता है ना, उस व्यक्ति का मन बिगड़ा हुआ है। क्या सोच रहे आप? क्या समझना चाहते आप? सबसे ज्यादा क्या करना चाहते संसार? यीशु मसीह को मानने के बाद में आपका ख्याल और आपका विचार क्या है? मेरे यार, सभी लोगों के ख्याल और विचार यही होते हैं कि सुख और शांति के साथ रहे, साथ ही साथ खुद भी शांति के साथ रहे, और परिवार, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र लोग सब सुकून से रहे। ये सब का इरादा होता है जब सच्चे ईश्वर को मान लेता है। लेकिन आज इस इरादे के साथ इंसान नहीं जी रहा है। मैं आप सभी को याद दिला रहा हूं, क्या आपके माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चों के साथ आपका व्यवहार और संबंध ठीक है या नहीं? क्या आपने मन के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया है? क्या कभी अपने मन को सच बोलने के लिए तैयार किया है? यार, आपका मन आपको दोषी ठहराता है, क्या करोगे? उससे बीमार होगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आशीष राजकुमार लोगों के ऊपर दोष लगाता। अगर भाई आप अगर नाश में जा रहे हैं, आप अगर गिर गए हैं, आपको उठाना हमारा फर्ज है। आप अगर गलती में जी रहे हैं, हमारा कहना हमारा फर्ज है। हमारे फर्ज को हम निभाएंगे। और ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा कि जाओ जगत के अंत तक, यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। क्यों? कामकाज करोगे, सेवा करोगे, ईमानदारी में रहोगे। जो यीशु मसीह ने कहा वो अगर मानोगे और वो अगर करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ जिंदगी भर है। और आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हो, फिर बोलोगे कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ हैं। नहीं बोल पाओगे और कर भी नहीं पाओगे। हेलो यारो, समझना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। समझा रहे हैं हम। सबसे अधिक मन की रखवाली करना है तो कैसे? गाली गलौज से दूर रखो, झूठ बोलने से दूर रखो, बेईमानी से दूर रखो, गद्दारी से दूर रहो। क्या कर पाएंगे आप? एक्सक्यूज मी, समझ में आता है ना? हेलो, समझ में आता है ना? समझ लीजिए, क्या उसमें घाटा कर रहे हैं? खुद का घाटा आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। खुद का घाटा आप कर रहे यारो, हम नहीं कर रहे। हम तो आपको समझाना चाहते हैं और आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। आइए देख लेते हैं मन में कितनी खराबी लोगों के जीवन में। मैं सबसे ज्यादा पास्टरों के जीवन में मन की खराबी देखता हूं। उन्होंने खराब बोया है, विश्वासी खराब बन गए। सोनगढ़ के आसपास में टोकरवा करके एक गांव है, गुजरात के अंदर तापी जिला है, और सोनगढ़ के आसपास में एक साधारण एक गांव है। वहां पर टोकरवा गांव है और वहां पर एक पास्टर है, उसका नाम है विष्णु। और वो क्या बोलना चाहिए, दूसरी बीवी भी रखी है ना, कुंवारी लड़की को रखा है। मेरे पास बात पहुंचती चली आ रही है और हमारे कान तो ऐसे हैं कि बात सुनते ही भनक जाते हैं। मसीह देह में ऐसा हो रहा है, मसीह विश्वासी लोगों के परिवार में ऐसा हो रहा है। हम पब्लिक को क्या सिखाएंगे? पहले अपने लोगों का कचरा साफ करें। वहां पर एक औरत से 20,000 भी लिया गया प्रार्थना का, और 2 बकरे भी लिए गए प्रार्थना करने का। और क्या किया होगा, भोग दिया होगा या क्या किया होगा मालूम नहीं,
लेकिन लिया जरूर। ऐसा हो चुका है, भाव वाली प्रार्थना की मत वाली प्रार्थना हो चुकी है। तो ध्यान दीजिए, इनका मन बिगड़ा हुआ। मन अगर बिगड़ चुका है तो प्रभु से व्यक्ति दूर होकर जिंदगी जीता है और नाम शोहरत कमाने के लिए बहुत कुछ गिर जाता है इंसान। आइए देखते हैं अगला वचन क्या कहता है। हाँ, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। क्या कहा यहां? टेढ़ी बात मतलब क्या है? गिराने वाली बात, जिसमें कोई शोभा नहीं है, जिसमें कोई आशीर्वाद नहीं है, जिसमें कोई फलवंता तो नहीं है, जिसमें कोई आशीष नहीं है, जिसमें कोई अच्छाई नहीं है, जिसमें कोई फायदा ही नहीं है, ऐसी बात अपने मुंह से मत निकाल। सीधा बात, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। हेलो, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना यानी कि तुझसे दूर रहे। चालबाजी की बातें, कुछ लोग चाल करते कि नहीं, झूठ बोलकर कैसे चालबाज करते, चाल खेलते हैं। कुछ लोग तो पत्ते खेलते, उसमें चाल अलग अलग होती है। कुछ लोग तो बातों के द्वारा चाल खेलते हैं, है ना। बहुत अलग अलग प्रकार की चाल खेल रहे हैं। तो चालबाजी से आपको बचे रहना चाहिए और खराब बात बोलने से आपको अपने मुंह को संभालना चाहिए। फायदा ही नहीं, जिसमें फायदा ही नहीं हो रहा है तो आपको खराब बोलने से क्या फायदा ही नहीं है, तो मत बोलिए। और चालबाजी भी मत करिए, चाल मत खेलिए किसी गरीब के साथ या फिर कोई मजबूर के साथ। चाल मत खेलिए, चाल खेलने के लिए आपको इजाजत नहीं देता है बाइबल। ठीक है यार, आपको इजाजत नहीं है। बिना इजाजत के साथ आप अगर बढ़ रहे हैं तो आपका मन खराब है और चाहे जहां आप ठोकरे खाते घूम रहे हैं, चाहे जहां अपने आप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खराब जिंदगी को सुधार लीजिए वरना खतरा आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए विदाई चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।